हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल यूपी स्पार्ट में। आज है मेरे पास किट जो कि लुमिनक्स की किट है। एसएमडी वाली 172 मॉडल है 172। इसमें और सारे मॉडल भी आते हैं, तो ये मेरे पास 172 है फ़िलहाल। इसमें चार्जिंग नहीं कर रहा है, उसका पार्ट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। तो ये मॉडल भी आता है एक, ये भी 172 है। इसमें लगा है मोस आई सी, इसमें लगा है ट्रांसफार्मर और बाकी बिल्कुल सेम है। तो एक किट और आती है इनकी 113 मॉडल, जो इसमें ट्रांसफार्मर लगा है, ये जली हुई है। तो यहाँ पर इसका ट्रांसफार्मर लगा होता है, ये इसका माइक्रो फिक्स होता है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो हम चेक करते हैं कि हमने कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले हम इसकी जैक लगा लेते हैं। तो किट अगर आप बाहर निकाल के चेक करना चाहते हो तो आपके पास एक जैक बना होना चाहिए, जो कि बोर्ड के अंदर सभी उसके जैक फिट होने चाहिए एक ट्रांसफार्मर से। जिस कंपनी की किट आई आप वही जैक लगा के इसको सोल्व कर लो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँ कि कैसे आपने पूरा जैक बनाना है सारी किटों के लिए, कंपनी वाली के लिए स्क्वायर वेव का अलग बनेगा और साइन वेव का अलग बनेगा। तो ये मैंने स्क्वायर वेव का बनाया हुआ है, साइन वेव का मैंने अभी नहीं बनाया है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना। तो अब चेक करते हैं। तो जैसे ही हम इसकी सप्लाई लगाते हैं नेगेटिव, तो स्विच को शॉर्ट करेंगे। स्विच को आप अगर आप अंदर शॉर्ट कर इन्वर्टर के अंदर सॉल्व कर रहे हो तो आपकी स्विच ऑन कर लें। अगर आप बाहर सॉल्व कर रहे हो तो आप इसको शॉर्ट करके चेक कर लें। तो ये मेरी आउटपुट निकल रही है इन्वर्टर की। तो अब इसकी मेन सप्लाई देख रहे थे, तो मेन मैं दे देता हूँ, इसको मेन दे दी। तो मेन आ गई है 4 एम्पेयर वाली सुई, बिल्कुल ज़ीरो है, कोई एम्पेयर नहीं आ रहे। वोल्ट बैटरी के 12 साढ़े 12 है। तो आपका फॉल्ट क्या होगा अगर आपके पास यही सिचुएशन है सेम मेरी वाली। तो सबसे पहले आपने चेक करनी है इसकी 15 नंबर पिन। 15 नंबर पिन पर आपने मिली वोल्ट चेक करनी है, जो कि लुमिनक्स की किटों में चाहे लॉन्ग हो चाहे ये वाली हो 172-73 वाली, तो इसमें मिली वोल्ट आते हैं। कई बार होता है हम वोल्ट चेक करने लग जाते हैं तो वोल्ट आपके शो नहीं होंगे। तो आपने 200 मिली पर सेट कर लें, आपके पास कोई भी मीटर हो, लीटर। तो आपके वोल्ट देखिए, मेरे मिली वोल्ट आ रहे हैं 180 के आसपास। तो अगर आपके वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं 15 नंबर पिन पर, तो आपके माइक्रो सही है। अगर आपके एक पिन नंबर पर जो मोस लगा है या ट्रांसफार्मर लगा है नहीं आ रही, तो आपका कोई फॉल्ट है। तो हमारे इंडक्टर पर आ रहे हैं, ये रेजिस्टेंस पर आ रहे हैं, दूसरी साइड रेजिस्टेंस पर नहीं आ रहे। 470 ओम की रेजिस्टेंस लगी है। 470 ओम को चेक करने के लिए तो आप एक बार कंटिन्यूटी पे जाएं। 200 ओम पर बोलेगा नहीं, तो इसको मैं बढ़ा लेता हूँ थोड़ा। एक बार अपना जो मीटर है 2K या 20K पर सेट कर लें। तो आपकी ये देखिए 1K के आसपास आ रही है रीडिंग। क्यों आ रही है 1K? क्योंकि आपका कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है कोई ना कोई, तो इस वोल्टेज चार्ज होने की वजह से रीडिंग आ रही है। तो हम रेजिस्टेंस कैसे चेक करेंगे? आपने रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर लेना है स्टिपर से, या किसी वायर से शॉर्ट कर लें, या स्क्रू ड्राइवर से शॉर्ट कर लें। तो हम अब चेक करेंगे 2K पर चेक करके, तो हमारी वो वैल्यू सेम आएगी 470। देखिए 470 आ रही है। तो एक ये रेजिस्टेंस लगी होती है जो कि 10K की लगी होती है पैरेलल में, इसकी वैल्यू भी माइनस में आ रही है। माइनस में इसीलिए आ रही है क्योंकि कैपेसिटर आपका चार्ज था तो डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसको भी शॉर्ट करके हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक बार नहीं हुआ, फिर से हम चेक कर लेंगे। तो ये तो 10K तो बहुत कम चांस है कि ख़राब होने के। 470 वाली कई बार होता है कि ख़राब हो जाती है, पर उसके भी कम होते हैं। तो मोस्टली हमारा जो होता है ये ऑप्टो कपलर आईसी होता है, जो आपका ट्रांसफार्मर लगा है वो शॉर्ट हो जाता है। तो इसको हम चेक करके कैसे करेंगे? तो आपने पहले इसको रिमूव कर लेना है। तो रिमूव करके मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपने वोल्ट चेक करने हैं कि आपके मिली वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो इसको रिमूव करने के लिए आप फ्लक्स लगाएं या पेस्ट लगाएं, जो भी बोलते हैं आप।
तो आप सोल्डरिंग आयरन से इसको रिमूव कर लें आसानी से। नीचे से निकालने के बाद इसकी 2 वायर ऊपर लगी होगी, तो आप इसको निकाल लें, डिसोल्डर कर लें। तो ये मैं निकाल लेता हूँ। नेगेटिव और पॉजिटिव वायर जुड़ी हुई है। तो आप के पास अगर आपका ये ट्रांसफार्मर ऐसा नीचे कंपोनेंट लगे देखिए, तो अगर आप रिपेयर करना चाहते हो तो रिपेयर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफार्मर भी चेंज हो जाएगा। ट्रांसफार्मर तो हमारा वही होता है जो माइक्रोटेक में लगा होता है, चार्जिंग वाले सारे सेम ही होते हैं। तो इसमें ज़्यादातर जिंदर जहाँ जो एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो एक बार मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ आपको। आपने कैसे चेक करना है। ट्रांजिस्टर एसएमडी ट्रांजिस्टर है, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि एसएमडी कैसे चेक करना है। बेस पर आपने लगानी है पॉजिटिव, जो एनपीएन है, दोनों साइड आपका वैल्यू आएगी। अगर नहीं आ रही तो आपका ट्रांजिस्टर ख़राब है। तो मैं इसको एक बार आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। फ़िलहाल मैं इसको डालूँगा नहीं। अगर आपके पास ऐसा ट्रांसफार्मर है चिप वाला, इसके नीचे कुछ लगा हुआ है कंपोनेंट, जैसे कि ये लगे हैं, तो उसको आप डाल सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं डालना चाहते या और ऑप्शन देखना है, तो आप 3021 जो IC होता है हमारा, जो लॉन्ग कार्ड में लगा होता है लुमिनेक्स के, वो आप डाल सकते हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका चल जाएगा। मैं आपको एक बार वही डाल के बताऊँगा। तो जिंदर डायोड सारे सही हैं। ट्रांजिस्टर का लफड़ा है। ट्रांजिस्टर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर लें। मेरे पास ट्रांजिस्टर नहीं है तो मैं इसको फ़िलहाल साइड में रखता हूँ। तो अब मैं डालूँगा 3021 IC। मगर 3021 IC डालने से पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारी वोल्टेज अब आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आपकी वोल्टेज आ रही है तो आपका IC डाल के 100% आपका चल पड़ेगा। अगर आपकी वोल्टेज नहीं आ रही तो वो कोई और फॉल्ट होगा, उसको हम देखेंगे कि क्या फॉल्ट होगा। तो मैंने अभी चेक नहीं की, तो मैं आपके सामने चेक कर रहा हूँ। तो आपने वैसे ही, या तो आप माउस के 1 और 2 नंबर पिन पे वोल्ट चेक कर लें, या नेगेटिव को बैटरी से कनेक्ट कर लें और पॉजिटिव से हम वोल्ट चेक करेंगे। मिली वोल्ट ही चेक करने हैं। तो जैसे ही मेन दे के हम चेक करते हैं तो देखिए 24 मिली वोल्ट आ रहे हैं। तो एक बार मैं नेगेटिव लगा के भी दिखा देता हूँ। बैटरी पर कनेक्ट कर ली और पॉजिटिव हम इस पर लगाएंगे। ये देखिए 24 आ रहे हैं हमारे वोल्ट। डिस्टेंस पर भी आ रहे हैं, वैसे ही 1 नंबर पिन पर भी आएंगे। तो इस वोल्ट हमारे इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि उसका कंपोनेंट जहाँ ट्रांसफार्मर जो भी था वो शॉर्ट था। आपका भी शॉर्ट था तो आपके वोल्ट नहीं आएंगे। तो बेस्ट तरीका यही होता है कि आप उसको निकाल के फिर वोल्ट चेक करें। अगर किसी भी कंपनी की है, चाहे लुमिनेक्स की है या किसी और कंपनी की है, माइक्रोटेक का भी सेम ही होता है, 555 लगा होता है या जिंदल और ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो सभी कंपनियों का सेम प्रोसीजर होता है। ये मैंने किसी का देखा नहीं है, अपने दिमाग से थोड़ा सा किया है क्रिएट कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैंने जब ट्राई किया तो ऐसा हुआ, तो रिजल्ट आया। तो मुझे तभी आपको मैं बता रहा हूँ ये तरीका सही है, कारीगर है। थोड़ा सा टाइम तो लगा था इधर निकालने में, डालने में। तो ये मैं 3021 डाल लेता हूँ। MOC 3021 ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ट्रांसफार्मर वाला आपको महंगा पड़ेगा। तो ये IC आप डाल लें। रेगुलर ही IC है, जो कि ऑप्टोकपलर IC, ऑप्टोकपलर सॉरी बोल रहा हूँ, हाँ ऑप्टोकपलर IC बोलेंगे। इसको डाल लेते हैं। अब बस की सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग आपको पता ही है कैसे करनी है, आप सारे इसमें मास्टर हो। तो आप अपने तरीके से सोल्डर कर लें जैसे आपको आता है। तो मैं इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ एक बार, फिर आपको चेक करके दिखाऊंगा कि आपकी वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसको आप ब्रश से साफ़ कर सकते हो, या पेट्रोल से वॉश करना है तो पेट्रोल से वॉश कर सकते हो।
तो अब जैक लगा के इसको मेन देके हम चेक करेंगे 1 और 2 नंबर पिन पर वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आपने नया डाला है तो वोल्टेज आपके डेफिनेटली आएंगे। पुराना आपका शॉर्ट था, चाहे वो ट्रांसफार्मर था चाहे वो आईसी था, तो शॉर्ट होने के कारण वो आपके वोल्टेज ड्रॉप कर देता है। तो आपको एक बार दिखा देता हूँ। कुछ सेकंड में देखिए वोल्टेज आ गई है, आएगी अभी, ये वोल्टेज आ गई। तो ये माइनस में इसीलिए आ रही है क्योंकि नेगेटिव पर लगी है। इसको हम अगर आप फ्यूज पर लगाएंगे नेगेटिव सप्लाई को, या अंदर लगाएंगे पीसीबी पे नेगेटिव पर, तो हमारे पॉजिटिव में आएंगे, प्लस में आएंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके वोल्टेज आने चाहिए। देखिए एम्पेयर मेरी उठा रही है, चार्जिंग करने लग गया है। 10 एम्पेयर डीसी आ रहे हैं, डिजिटल में आ रहे हैं, और 20 एम्पेयर एनालॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपके पास अच्छी वाट की वीडियो लाता रहूँ। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, अपना ख्याल रखना।